जैसे ही खावा परीक्षित जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। महाराज आज जैसे ही दुर्योधन युधिष्ठिर की सभा में पहुंचा, कौन सवाल तो सभा लगी थी महाराज आज युधिष्ठिर की, बड़े बड़े वीर योद्धा बलधारी सभा में बैठे हैं। दुर्योधन ने जैसे ही सभा को देखा प्रसन्न हो गया। अब जैसे ही महाराज प्रसन्न हो गया है तो सोच रहा है मनी मन में आज दुर्योधन कि सभा तो मैंने बहुत देखी, लेकिन इतनी सुंदर सभा आज मैंने जीवन में पहली बार देखी। ऐसा लग रहा है इंद्र की सभा लगी हो, देवी देवता बैठे हो। बड़ा प्रसन्न है दुर्योधन। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को देखा, सुंदर आसन पर बैठाया, उच्च स्थान दिया बैठने को। बड़े हर्षोल्लास के साथ में आज जब यज्ञ संपन्न हुआ, दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा भैया आपका तो यज्ञ हो गया है, अब क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ? दुर्योधन ने कहा बिल्कुल जा सकते हो। युधिष्ठिर ने कहा बिल्कुल जा सकते हो। तो दुर्योधन आज युधिष्ठिर से विदा मांग करके परीक्षित जी जैसे ही चला है तो अब दुर्योधन सोच रहा है कि हमने युधिष्ठिर की सभा तो देख ली, सभा तो बहुत सुंदर है। अब जब इनकी सभा इतनी सुंदर है तो फिर महल कितने सुंदर होंगे। तो चलो चलेंगे महल और देख चले। सो जैसे ही दुर्योधन महल देखने के लिए चला तो महल भी महाराज कैसे थे कि जहाँ जल था वहाँ थल दिखाई दे रहा है, और जहाँ थल है वहाँ जल दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही दुर्योधन देख रहा है कि बाजीबा अजीब नजारा है कि जहाँ थल है वहाँ जल, जहाँ जल वहाँ थल, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है अब कहाँ जाऊं, कैसे चलूं। आगे चला, आगे चलते 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 परीक्षित जी ये दुर्योधन जो था वो थल समझ करके जल में गिर गया। अब जैसे ही दुर्योधन थल समझ के जल में गिरा, द्रौपदी छत पे खड़ी होकर के देख रही थी। अब जब द्रौपदी की नजर पड़ी दुर्योधन की तरफ तो द्रौपदी ताली पीट के हंसने लगी, और जब ताली पीट के हंसी तो द्रौपदी ने कहा कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई। जैसो बाप अंधो तैसी औलाद अंधी। अरे दिखाई नहीं देते कि जल में जा रहे कि थल में जा रहे। अब जैसे ही दुर्योधन ने द्रौपदी की वाणी सुनी, शब्द सुने कि अंधे बाप की अंधी औलाद, दुर्योधन के दिमाग में बात गूंज गई। दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा सुनो, तुम मेरे बाप का अपमान कर देती मैं सहन कर लेता, मेरा अपमान कर देती मैं सहन कर लेता, तुम मेरे पिता तक पहुंच गई, ये मैं सहन नहीं करूंगा। द्रौपदी आज जब दुर्योधन आग बबूला हो गया तो ऐसा ही नहीं प्रमाण मिला है भैया। अरे गिरो जमीन सखाए और नजर जब द्रौपदी रे डारी, जैसे ही दुर्योधन गिरा है जब हो गया सखाए नजर जब द्रौपदी रे डारी, और ताली पीट के हंसी द्रौपदी मारे तिरंगारी।
कारण हुआ। द्रौपदी के कारण नहीं बल्कि निकले हुए जो शब्द थे ना द्रौपदी के मुख से, उनके कारण। परीक्षित जी, जीव अगर चाहे तो दुश्मन को मित्र बनाए देवे, और जीव अगर चाहे तो मित्र को दुश्मन बनाए देवे। तभी तो कहा जाता है कि पहले तौलो फिर बोलो। जब भी मुख से कोई भी बात निकालो तो 100 बार सोचो कि हम जो बोल रहे हैं वो सही होगा या गलत होगा, क्योंकि अक्सर हम वो बातें बोल जाते हैं जो हमें बोलनी नहीं चाहिए, और जब हम वो बातें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, फिर आपके ऊपर वही बातें भारी पड़ जाती हैं। इसीलिए जितना भी बोलो सोच समझ के बोलो कि हम क्या बात कह रहे हैं, क्या बात सही है, क्या बात नहीं सही है। ज्यादा से ज्यादा अगर हो सके तो मौन रहने की कोशिश करो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर बोलना स्टार्ट हो गई तो फिर महाराज बंद होने की कोई बटन नहीं होती है। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा कि अगर बोलना स्टार्ट हो गए तो फिर ऐसा लगता है कि अब इनके अंदर कोई बटन ही नहीं है, ये अब ऑफ होंगे ही नहीं। बोलते ही जाते, बोलते ही जाते। जो सुनने वाले महाराज, जो बोलने वाला वो भी बोलते, नहीं बोलने वाला वो भी बोलते। अब बहुत से लोग कहते भैया हम तो ऐसे हैं कि मन में जो बात आ जाती है वो बोल देते हैं। गलत स्वभाव है आपका कि मन में जो आ गया वो बोल दिया, बहुत गलत स्वभाव है। सबसे पहले सोचो कि हम जो बोलने जा रहे हैं वो सही है या गलत है, तब बोलो। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो महाराज बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं, मौन बने रहते हैं। हमेशा अपने मुख से ऐसी बात बोलो परीक्षित जी, जब आप किसी बाहर वाले से मिलो तो वो बाहर वाला जब कहीं और जाए तो वो 1000 बार सोचे कि भैया आज फलाना आदमी मिला था, कितना मीठा बोल रहा था, भगवान करे दोबारा उससे मेरी मुलाकात फिर हो जाए। ऐसी बात बोलो, अपनी बाड़ी पर इतनी मिठास रखो। और अगर आप बोलते ही जाओगे तो लोग कहेंगे भैया आज बहुत बुरा आदमी मिलो तो भगवान करे कभी मुलाकात ना हो। बहुत बोल रहा था, कोई बटन ही नहीं थी जिससे वो ऑफ हो जाए। इसलिए जितना हो सके उतना मौन रहना सीखो। आजकल घर घर में लड़ाइयाँ हो रही, काय के पीछे? जीव के पीछे। पड़ोसी दुश्मन बनो बैठो, काय के पीछे? जीव के पीछे। सास बहू की लड़ाई हो रही, काय के पीछे? जीव के पीछे। हाँ, और जीव की जहाँ जहाँ ये जीव चली परीक्षित जी, तुम समझो कि वहां वहां इसने कुछ ना कुछ खेल जरूर किया। अगर द्रौपदी निगदेन अपना मुंह बंद करे रहती तो दोनों बड़ो महाभारत को युद्ध ना हो। तो द्रौपदी ने क्या कह दिया? अंधे बाप की अंधी औलाद हुई। जीव बिना परीक्षित जी हाड़ की है। हाँ, 100 ग्राम की नहीं हुई, लेकिन जब बोल पाए तो फिर बहुत बड़े बड़े कांड करवाए देते। और काका करवाए दी, सुनो कि ऐसी जीव और मुख के अंदर, ऐसी जीव मुख के अंदर और फिर भी बड़ी मक्कार। कैसी मक्कार? क्या दांतों के फाटक लगवाए और करते बंद किवाड़, और जीवन में जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। जीवन में जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। बोल देंगे, लोग सोचेंगे भैया फलाना व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है, इससे बात करो हृदय गदगद हो जाता है। और ज्यादा अगर कड़वा बोलोगे लोग कहेंगे भैया कब बोलियो बहुत बुरा बोलत है। हाँ, इससे कभी नहीं बात करना, बहुत बुरा बोलता है। मधुर वाणी से
और कड़वी पौड़ी से सब तुम्हारे पास से भाग जाएंगे। इसलिए हमेशा पौड़ी पर मिठास रखो। अगर हम अपनी बात करें परीक्षित जी, हम यहाँ आए हैं, इस साल भी आए, पार साल भी आए थे, तो अगर हमारा यहाँ व्यवहार अच्छा ना हो, अगर हम अपनी वाणी पर मधुरता ना रखें, मिठास ना रखें, तो फिर अभी 7 दिन तक हैं, तब तक तो आप कहोगे चलो ठीक है शास्त्री जी ठीक कह रही हैं, और जब हम घर चले जाएंगे तो फिर आप 4 जगह कहोगे उनकी वाणी अच्छी नहीं थी, अच्छा नहीं बोलती थी, कहोगे नहीं। इसीलिए कहा जाता है जीव का कमाल बहुत होता है। ऐसी जीव मुख के अंदर फिर भी बड़ी पक्का, दोनों के हाथ लगवाए करते पत्थर किनारे, जीवन में जुल्म गुजारे लाखों परिवार गुजारे, जीवन में जुल्म गुजारे लाखों परिवार गुजारे। ये जीव कब चली हो, किसकी चली? एक दिन मंथरा दासी की ऐसी जीव चली थी, और ऊंच नीच सब जाएंगे क्या कहीं मत तुम्हारी थी। मत को हरी नेक देर अगर मंथरा अपना मुंह बंद रखती 14 वर्षों के लिए राम वनवास न जाते। इसीलिए परीक्षित जी जीव की महिमा बड़ी निराली है। और सुनो, एक जीव है जादूगरनी, जादूगरनी कैसी जादूगरनी चाचा जी? जीव है जादूगरनी, पलवर में प्रेम बढ़ावे, पल भर में प्रेम बढ़ावे, पल भर में सर को कटावे। अच्छा कम करवा फिर या फिर इसकी मीठी करवा। बोली बंकी बिहारी लाल की। तो आज जब द्रौपदी ने कहा कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई, तो ये दुर्योधन जो था जब उसने ये बात सुनी तो हाथ पैर पटकता हुआ आज दुर्योधन जो है वो हस्तिनापुर में आया। जैसे ही दुर्योधन हस्तिनापुर में आया तो बड़ा क्रोध में है। मामा शकुनी से भेंट हुई। मामा शकुनी ने दुर्योधन से पूछा, बेटा जब तुम इंद्रप्रस्थ में गए थे तब तुम्हारा चेहरा जो है वो
फूलों की तरह खिल रहा था। लौट के जब तुम आए हो तो तुम्हारी शकल पे 12 का ही बजे हैं। क्या बात है? कोई बात है? कोई चिंता है? हमें बताओ क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों हो? दुर्योधन ने मामा शकुनी से कहा, मामा तुम जानना चाह रहे हो ना मैं क्यों उदास हूँ? बोले हाँ बताओ ना क्यों उदास हो? तो आज महाराज दुर्योधन ने मामा शकुनी से कहा, मामा मेरी बात सुनो, हमें कोई ऐसा उपाय बताओ। कैसा? जिससे कि द्रौपदी से और पांडवों से हम अपने अपमान का बदला ले लें। सुनो मामा। क्या मामा? कछु अकल बताइए, मामा कछु अकल बताइए, मेरे दिल की लगी तो जाइए। भैया द्रौपदी नगिन करवाइए, बदलो पटवन से दिलवाइए। महाराज दुर्योधन ने मामा शकुनी से कहा, मामा हमें ऐसी अकल बताओ। कैसी? जिससे कि हम द्रौपदी को बीच सभा में नगिन करवा सके